पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि तो उससे पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जल्दी वहां कलन आया और वो उसने इलाज के दौरान ही निक्सन को गोली मार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत हम्फ्रीज ने कलन का पीछा करने लगा और कुछ समय बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जल्दी दोनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जल्दी कर्नल ने हम्फ्रीज का पुलिस बैच देखा तो वहां से वो भाग गया। रास्ते में उसे निक्सन के बेटे का फोन आया। उसने पूछा कि क्या तुमने ही मेरे बाप को मारा है। इस बात पे जब कर्नल ने हाँ कह दिया तो निक्सन का बेटा कहने लगता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी अचानक कर्नल की नजर किलर पे पड़ी जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। उसी पल दोनों हाई स्पीड में गाड़ी भगाने लगे। इसी चक्कर में कर्नल के गाड़ी का टायर फट गया और इस मौके का फायदा उठाकर किलर ने उसके गर्दन में गोली दाग दी। लेकिन फिर भी कर्नल तेजी से वहां से भाग निकला और एक बार फिर से किलर का मिशन अधूरा रह गया। इस बार तो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने किसी भी कीमत पर कर्नल को मारने का फैसला लिया। किलर से बचने के बाद कर्नल अपने घर पहुंचा और उसने अपनी ही माँ के सर पे बंदूक तान दी और उसने माँ से पूछा कि आखिर मेरे पिता कहाँ हैं। कर्नल को लगता था कि बैंक लूट वाले दिन बाकी गैंग को उसकी खबर उसके पिता ने दी है। कर्नल के पिता ने लूट का हिस्सा मांगा था, लेकिन जब उसने लूट का हिस्सा देने के लिए मना कर दिया तो अपने ही बेटे को मरवाने के लिए बाकी गैंग को खबर कर दी। लेकिन कर्नल की माँ ने कहा कि ये सच नहीं है। तो कर्नल ने बताया कि पहले इस चोरी के प्लान में भाई गैरी के साथ नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर उसका ड्राइवर भाग गया तो उसकी जगह अपने भाई को रखना पड़ा। गैरी ने हमेशा उसका साथ दिया था, इसीलिए कर्नल भी उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन वो कहाँ जानता था कि इसी प्लान में गैरी मारा जाएगा। उसी वक्त उसकी नजर एक तस्वीर पे पहुंचती है। उसने मारिया को देखा जो उस वक्त उसके भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तब उसको रियलाइज हुआ कि उस दिन उसके पिता ने नहीं बल्कि मारिया ने धोखा दिया था और उसने अपनी गैरी की अस्थियां उठाई और मारिया को ढूंढने निकल पड़ा। उधर हम्फ्रीज जब ऑफिस पहुंचा तो सबने उसकी तारीफ की क्योंकि वो हॉस्पिटल में कर्नल को पकड़ने के काफी करीब आ गया था। फिर सजीरो ने उसको बताया कि गैरी की कत्ल में सिर्फ छोटे मोटे गैंगस्टर का याद था, उनमें से किसी ने आज तक बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था। कर्नल का सिर्फ एक आखिरी टारगेट बचा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर ज़ैरेट। उसने ज़ैरेट को ढूंढ निकाला जो कि अब एक क्रिश्चियन नेता बन चुका था। ज़ैरेट ने कर्नल को देखते ही पहचान लिया और दोनों सैर करने निकल गए। ज़ैरेट कहने लगता है कि वो ईसाई धर्म का सत्संग करता है और हाल ही में उसने एक लड़के को भी गोद लिया है। लेकिन कर्नल कहता है कि इससे तुम्हारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना। तब ज़ैरेट सफाई देते हुए कहता है कि वो गैंग का हिस्सा तो जरूर था, लेकिन ये नहीं जानता था कि बाकी गैंग वाले गैरी को मारने के फिराक में हैं। लेकिन उसने सभी को रोकने की कोशिश भी की लेकिन गैरी को बचा नहीं पाया। ज़ैरेट ने कहा उसको तो केवल दरवाजे की रखवाली करने के लिए बुलाया गया था। सच में उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी थी। इसी सभी के लिए उसे जेल की सजा भी हुई और जब वो बाहर निकला तो पूरी तरह बदल चुका था। तब उसने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया और पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में बिताने का फैसला किया। उसकी कहानी सुनकर कर्नल का भी दिल पिघल गया और उसने ज़ैरेट को गोली नहीं मार पाया। आखिरकार ज़ैरेट को माफ करके उसे घर वापस लौट जाने को कहा। इसके बाद कर्नल एक कैंप में अकेला बैठा था तो अचानक किलर उसे वहां मारने आ पहुंचा। उसी वक्त डिटेक्टिव हम्फ्रीज भी वहां आ गया और उसने सजीरो को फोन करके बताया कि वो कर्नल को पकड़ने जा रहा है और उसने हम्फ्रीज को बाकी के पुलिस आने तक का इंतजार करने को कहा। लेकिन हम्फ्रीज कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है। दूसरी ओर कर्नल ने अपनी एक लिस्ट देखी जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिससे बदला लेना था। उसने देखा कि सिर्फ एक नाम बाकी था और वो था उस आदमी का जिसने किलर को कर्नल को मारने के लिए भेजा था। लेकिन कर्नल नहीं जानता था कि आखिर ये है कौन। किलर और कर्नल एक दूसरे पे हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक हम्फ्रीज ने वहां आकर किलर पे बंदूक तान दी। जैसे ही किलर ने अपनी बंदूक रखी तो हम्फ्रीज ने कर्नल को गोली मार दी। तभी ये खुलासा होता है कि गैरी की मौत का आखिरी जिम्मेदार हम्फ्रीज ही था, लेकिन कर्नल उसके बारे में नहीं जानता था। वही किलर को एहसास हुआ कि हम्फ्रीज ही वही आदमी था जिसने उसे कर्नल को मारने का मिशन दिया था। तभी हम्फ्रीज ने बताया कि गैरी की गर्लफ्रेंड उसकी खबरें थी, उसने ही गैरी और कर्नल के प्लान की खबर हमको दी थी। आखिरकार हम्फ्रीज ने इस किलर को पैसे दिए लेकिन किलर ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया था। खैर इसके बाद वो इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए लिली के पास चला गया। इधर से जीरो हम्फ्रीज की मदद करने आ रही थी कि रास्ते में उसे एहसास होता है कि हम्फ्रीज कर्नल के बारे में पहले से ही जानता था
अब कलन को मारकर हम्फ्रीज का रास्ता एकदम साफ हो चुका था, इसलिए उसने मारिया को फोन करके कहा कि घर लौट आए। तभी अचानक उसे किसी ने पीछे से गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि कलन ही था। असल में कलन के सिर में वो लोहे की चिप लगी थी, जिसकी वजह से गोली अंदर नहीं जा पाई। जल्दी FBI के एजेंट वहाँ पे पहुंचे और उन्हें हम्फ्रीज की लाश मिली, लेकिन जजीरो ने हम्फ्रीज की असलियत छुपाए रखने का फैसला लिया। आखिरकार कलन का फैसला पूरा हो गया था, इसलिए उसने गैरी की अस्थियां समुद्र में बहा दी और अपने रास्ते पर निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।